साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अंजय साहब, थैंक यू। मसूद रजा साहब, आपको पता है कि पीटीआई की क़यादत के अंदर एक बड़ा तजाद है जो ट्वीट किया गया है, और शेख मुजीब और जलिया साहब के हवाले से आपको पता है एक बड़ा तजाद है। कुछ कह रहे हैं कि वो खुद ऑपरेट नहीं करते, कुछ कहते हैं कि अगर ऑपरेट नहीं करते तो अभी तक ट्विटर पे ट्वीट क्यों मौजूद है। क्या कहेंगे सूरत हाल को? एक बहुत बड़ा टकराव एक नजर आ रहा है अपने आप को, क्या कहेंगे? जी, जिस पर बड़ी बात हो चुकी और सीधा सा मामला है कि साना मशरकी पाकिस्तान को या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को वो एक छोटे से ट्वीट में समो देना, ये कोई इंसाफ पर मबनी बात नहीं है। बहुत सी चीजें इसमें हैं जो निगलेक्ट हो रही हैं। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त बड़ी तल्खियां बढ़ गई हैं। सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली हैं और कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल मुल्क के लिए, कौम के लिए, इन हालात के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि बदकिस्मती की बात है कि हम एक ऐसी नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पर सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, हुकूमत, सब ने कोई ना कोई पोजीशन ली हुई है और मुल्क जो है वो गुर्बत और परेशानी और बेरोजगारी और इस तरह के मसाइल में उलझा हुआ है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि कौमी इश्यूज के ऊपर जिस तरह संजीदगी नजर नहीं आ रही, ये मुल्क गरीब नहीं है। मुल्क तो आपको पता है हमारा माला माल है, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, आम आदमी गरीब जो हद से ज्यादा परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पहला इशू जिस पर हमने डिस्कस किया, ये मेरे ख्याल में नॉन इश्यूज होने चाहिए। इनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कौम को सारी सूरत हाल का पता है। ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और अगर कोई वजाहत देंगे तो सरकारी तौर पर ग्रेस के साथ वजाहत दे देनी चाहिए, नीटी ग्रिटीज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए भी ये जाहिर सी बात है कि काम करने का मार्जिन तो बहुत ज्यादा नजर आ नहीं रहा और बजट जो है वो इंतहाई मुश्किल आने वाला है। और ना तो हुकूमत अपने खर्चे कम कर पा रही है, ना ही हमें ये बता पा रही है कि जो बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं और वजूहात हैं कि दोस्त ममालिक हो गए, IFC हो, SIFT वगैरह, तो इनसे लिमिटेड एक फंड्स हमें मुयसर आ जाएंगे। IMF से हमारा मुआहदा हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब और ADB और म्यूचुअल बायलैटरल ट्रायलैटरल जो हमारे डोनर्स हैं उनसे हम डोनेशन ले लेंगे। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी का कहीं अंतर नजर नहीं आ रहा। खित्ते के तमाम ममालिक को देख लें, आप दुनिया के ममालिक को देख लें, सब सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ग्रोथ नजर भी आती है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो वजह यह कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे। हुकूमत तवज्जो दे रही है कि जी ट्वीट क्यों कर दिया, जज को क्या बोल दिया, फला को क्यों कुछ कह दिया। तो इन चीजों से निकल के परफॉर्मेंस की तरफ आए और हमें सस्टेनेबल ग्रोथ का कोई मॉडल तो दें, कोई रोड मैप तो दें, कुछ बताएं तो क्या आगे है क्या। मसूद साहब, आप कंटिन्यू टॉक शोज कर रहे हैं, माशी तज्जिया निगार आपके साथ होते हैं, आपका बड़ा एक जबरदस्त टॉप लीडिंग टॉक शो है, आप खुद एक टॉप लीडिंग एंकर हैं हमारे। आपको पता है कि कोई हमेशा एक बजट, तो आपको पता है सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, अवामी बजट होता है, लेकिन अवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं। इस बजट में कुछ आपको लग रहा है कि कोई बेहतरी, कोई किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी बेहतरी की बात करेंगे, इन हालात का जिक्र करेंगे, लेकिन एक मजाक है जो एक तवील अर्से से होता चला आ रहा है बजट के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर। अभी कल ही मेरी एक पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में जा रही है तो कैबिनेट का साइज बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है, हम ना कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप ले लेंगे, 12 चेयरमैनशिप हम ले लेंगे, तो हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें घर मिल जाएगा, नौकर मिल जाएंगे, तमाम बड़ी पर्क्स मिल जाएंगे। बस एक स्टेटस नहीं होगा कि हम कैबिनेट में बैठे में, मगर हमारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। तो जहां पर ये सोच मौजूद हो कि लोगों को अकोमोडेट करना है, पार्टीज को अकोमोडेट करना है, तो वहां पर यह सोच नहीं हो सकती कि हमें तालीम को कैसे फरोग देना है, हमें सेहत को कैसे फरोग देना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये वो चीजें हैं ना जिससे कि मुल्क तरक्की पाते हैं। मगर अगर तवज्जो ये होगी कि जी लोगों को कैसे अकोमोडेट करना है, अपना वक्त कैसे गुजारना है, आदाद शुमार का घोरा धंधा इसमें कौम को कैसे उलझाना है, तो ये तो एक मजाक है जो होता चला आ रहा है। तो लीडरशिप नजर आनी चाहिए। अगर लीडरशिप नजर नहीं आ रही तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि मुल्क को लीडरशिप का सामना है।
आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान बड़े जीरक सियासतदान हैं, हमेशा इक्तदार में रहे, अब इक्तदार से बाहर हैं। उनका लबो लहजा और जिस तरह की सख्त तनकीद करना आपको पता है, क्या लग रहा है कि ये आगे चल के कोई ये सब मिलके कोई आपको तहरीक चलते हुए और पीटीआई के बानी चेयरमैन को जिस तरह केसेस में जो है ना बरी करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अनकरीब वो भी जेल से बाहर होंगे? देखिए, मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि वो अनकरीब जेल से बाहर होंगे, क्योंकि जेल के अंदर अगर वो हैं तो इसकी वजूहात हैं, इसकी वजूहात वो केसेस बज़ाहिर हैं, मगर अगर आप उन केस के अंदर झांक कर देखें तो आप खुद बताएं कि ये इद्दत में निकाह का केस एक करीब मामला है। इसको डिस्कस करते हुए भी एक अजीब सा महसूस होता है। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि बहुत से नून लीग के रहनुमाएं उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार प्लीज इस पर बात ना करें, इस पर बात करते हुए हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। या आपने देखा कि साइफर के मामले पर आज भी उसकी समातें हुई हैं। एक कमजोर केस है, कोई बस क्योंकि ये साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने कि जनाब ये जो है इस तरह से उन्होंने एक पेपर लिया और लेकर उसको किसी को दिया, और तो साबित वो करना एक बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह आप तोशा खाना वाले मामला देख लें, इसी तोशा खाने का मामला भी कोई बड़ा मजबूत मामला नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह कह चुके, दीगर लोग कह चुके कि जी जल्दबाजी में सजाएं दे दी गई। तो वो है तो किसी वजह से, और वो वजह बरकरार है, न सिर्फ बरकरार है बल्कि उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ना तो वो सोच रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे कम किया जाए, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बदकिस्मती से ऐसी कोई हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं। और फिर अदलिया में भी एक डिवाइड